नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह वह स्थान है जिसने संत वाणी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। मैं तो यह जानता हूँ कि यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपने कहा है कि यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा, जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक ओर से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की बारी आती है। सब लोगों को सब चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। आप यह समझे कि आप लोगों के लिए भी भोजन तैयार हैं। हमें अपने देश को उन्नत करना है। जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्ष से हम इसी धुन में लगे हुए हैं कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गणना भी संसार के उन्नत देशों में हो, क्योंकि वह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रहती है। हमारे देश के गुण संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं, क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए, जितने आक्रमण किए गए, वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि से आकृष्ट होकर ही हुए। यह बात भी बहुत पुराने समय की नहीं है। अंग्रेजों के समय तक भी यही बात रही है। ये भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारी पारंपरिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। जब हम में एकता की भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं। स्टॉप।
आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 22 तारीख को जारी हो गया है। जितने दिन आपके पास बचा है उसमें आप कंटिन्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल दिया हुआ है। अपनी एडमिट कार्ड आप वेबसाइट पर जाके निकाल सकते हैं। और हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन का एग्ज़ाम्स 31 तारीख को होगा इसी महीने। आपके पास सिर्फ 5 दिन बचा है। 5 दिनों में आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों देखेंगे। जिनका स्पीड है वो अपने एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे और जिनका स्पीड नहीं है वो स्पीड भी बढ़ाएंगे और अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे। गलतियों पर आपको ध्यान देना ही होगा। यदि आपका एक लाइन छूट जाता है तो फिर गलतियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए आप स्पीड बना के रखिए प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। ठीक है। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का जो परीक्षा होना है 8,000, 5,000 और 10,000 की डिप्रेशन का, उसका डेट जो है अलग अलग है, पूरे जून तक चलेगा। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसकी बस टाइपिंग आप करते रहिए कंटिन्यू और मॉक टेस्ट दिलाते रहिए। वेबसाइट पर जाएंगे तो मॉक टेस्ट आप वहाँ से दिला सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी। पर अभी हिंदी और अंग्रेजी शीघ्र लेखन वालों के लिए टाइम बिल्कुल कम है, 5 दिन टाइम है। 5 दिनों में आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। ठीक है। मैटर उतना कठिन नहीं आएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। मैटर सिंपल ही आएगा। बस आपको पूरा कंप्लीट लिखना है और एक्यूरेसी के साथ मीनिंग करना है। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोग 5 दिनों में अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिक्टेशन की ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। ओके।